आसाम और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार ने भी मदरसों के सर्वेक्षण की बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद प्रशासन हरकत में आया है और सर्वेक्षण की तैयारी भी प्रशासन ने शुरू कर दी है। आज हम इस संबंध में खास बातचीत करने के लिए एक मदरसे में पहुंचे हैं जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, और इनसे हम जानेंगे कि मदरसों का संचालन किस तरह से हो रहा है और मदरसों में किस तरह की शिक्षाएँ दी जा रही हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुमताज़ नबी है। कौन से मदरसा है ये वाला? ये मदरसा अरबिया रजविया इसातुल उलूम है, किच्छा। उत्तराखंड सरकार ने अब उत्तर प्रदेश और आसाम की तर्ज पर मदरसों के सर्वेक्षण की बात कही है, कितनी सही है सरकार की ये बात? ये मदरसे में जो सर्वेक्षण की बात कही है वो सही है। इससे बच्चों जो समाज में गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएंगे और मदरसे में अच्छी पढ़ाई और बढ़ेगी। उधम सिंह नगर में कितने मदरसों का संचालन हो रहा है? उधम सिंह नगर मदरसे में लगभग 230 के लगभग मदरसे चल रहे हैं। इसमें से मान्यता प्राप्त कितने मदरसे हैं? मान्यता प्राप्त लगभग 95% है, 5% गैर मान्यता प्राप्त है। जो मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है उनका जो है कि संचालन कैसे होता है, कहाँ से उसके संचालन के लिए पैसा आता है? बगैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए पास पड़ोस में समिति बनी हुई होती है मदरसे की, वहाँ से लोग अपना चंदा इकट्ठा करते हैं। जो ज़कात फितरा निकलता है वो वहाँ पैसा इकट्ठा होता है, उससे बच्चों का खर्च चलता है। उत्तराखंड में जो मदरसे हैं उनमें कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? उत्तराखंड में सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, व्यावसायिक जो है थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं, बाकी अरबी फ़ारसी पढ़ाते हैं। आपके मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है? हमारे मदरसे में कक्षा 1 से 5 तक तो हिंदी, उर्दू, गणित, मैथ सभी पढ़ाते हैं। मुस्लिम समाज के जब अभी सर्वेक्षण की बात करी थी तो मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि सरकार मदरसों के सर्वेक्षण के नाम पे मुसलमानों को परेशान कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जो सर्वेक्षण करा रही है अच्छी बात है। इससे समाज में जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी, लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी, मदरसों को तरक्की होगी इससे। उत्तराखंड गठन के बाद से लगातार प्रदेश में मदरसों की संख्या बढ़ी है, उस पर आपका क्या कहना है? मदरसे में पहले जो गलत फहमियाँ थी वो दूर हो गई और आबादी बढ़ रही है, इसलिए मदरसों की संख्या बढ़ रही है। पढ़ाई भी अच्छी होती है मदरसों में, इसलिए लोगों को रुझान ज़्यादा इस तरफ जा रहा है, इसलिए मदरसे ज़्यादा खुल रहे हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि मदरसों में बाहर के शिक्षक आके शिक्षा दे रहे हैं और बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो गलत है। मदरसे में जो शिक्षक होते हैं, मौलाना होते हैं लोग, वो लोकल के ही होते हैं, पास पड़ोस के होते हैं या पास के गांव के होते हैं। बाहर जाके ज़्यादा दूर के कोई मौलाना नहीं होता है, ना टीचर होता है। आपका जो मदरसा है इसमें कहाँ के शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को? हमारे मदरसे में ही किच्छा के हैं, लोकल के ही सभी हैं, जो भी मौलाना टीचर। हमारे साथ थे एक मदरसे के प्रिंसिपल, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि मदरसों का जो संचालन है उत्तराखंड में जो सरकार ने सर्वेक्षण की बात कही है उस सर्वेक्षण की बात को उन्होंने सही ठहराया है, और उन्होंने कहा कि अगर सर्वेक्षण होगा तो उससे मदरसे की स्थिति भी बदलेगी, क्योंकि मदरसों का जो संचालन हो रहा है वो कहीं ना कहीं वैध तरीके से हो रहा है और इसमें उर्दू और फारसी के साथ साथ अन्य भाषाएँ और अन्य पढ़ाई भी कराई जा रही है, जिससे ये बच्चे आगे चल के देश का भविष्य बने और देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। उधम सिंह नगर से वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट।